बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक परिवार के 4 लोगों ने विषाद खाया है। 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया आर्थिक तंगी कारण बताया जा रहा है। थानाधिकारी सुरेंद्र पचार हालांकि मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के 4 लोगों के द्वारा विषाद पदार्थ खा लिया गया है, जिसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और इस मौत की खबर से फिलहाल इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरह की प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर इस तरह का कदम उठाया गया है। इसके अलावा भी कई और बड़े सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। घर की तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि परिजनों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जो रिश्तेदार है वो घर पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग हैरान हैं, परेशान है कि आखिर कैसे एक ही परिवार के 4 लोग विषाद खा सकते हैं, क्योंकि 3 लोग तो ऐसे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर? देखिए, एक बड़ी खबर है अपने आप में। 4 लोग थे परिवार में, चारों ने विषाक्त खाया है, विषैला पदार्थ। 3 की मौत हो गई है, पति पत्नी और बेटे, और वहीं एक बेटा जो है इस घटना में बच गया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव की तस्वीरें हैं। जो घटना है बड़ी दर्दनाक है, दुखद है। एसपी जो है काविंद्र सागर पहुंच गए हैं, आईजी ओम प्रकाश पासवान मौके पर हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही। ये मारू परिवार है जो किराए के मकान पर रहता था व्यास कॉलोनी में, और वहीं पर जो है इन्होंने विषाक्त खाया है। राहुल मारू और उसकी पत्नी और एक बेटा, 3 जो है, तीनों की इसमें मौत हो गई है। साथ ही साथ चौथा व्यक्ति जो बेटा है यानी इनका, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। थानाधिकारी सुरेंद्र पचार मौके पर है, एसपी आईजी मौके पर है। घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कारण रहा होगा, कैसी आर्थिक तंगी रही होगी, जो प्रथम दृष्टया निकलकर हमारे पास बात आ रही है कि मौत को गले लगाना पड़ा। आप सोचिए, जीवन को खत्म करना, जीवन को समाप्त करने की व्यक्ति तब सोचता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या वजह रही, क्या कारण था, कोई कर्ज था या कोई दूसरी घटना है, ये तमाम चीजें जो है अभी आनी है तफसील से। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल की टीम जो है इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। तमाम तथ्य जुटाए जाएंगे कि आखिर क्या वजह रही। एसपी काविंद्र सागर ने फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा है कि घटना की संवेदनशीलता है, थोड़ा रुकिएगा, हम तब तमाम चीजें पता करवा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर, जो बहुत ही दुखद खबर हंसलिया बता रहा है कि किस तरह से मारू परिवार के 3 लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है विषाक्त खाकर। और चौथा व्यक्ति जो है यानी परिवार का ही एक चिराग, वो हालांकि बचा है इसमें, उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, अस्पताल ले जाया गया है। तो एक दर्दनाक दुखद खबर, कैसे एक परिवार ने अपने आप को एक तरह से कहिए खत्म कर लिया। पति पत्नी और एक बेटे की मौत हो चुकी है। चौथा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर, एसपी मौके पर, और ये कोशिश की जा रही है कि क्या वजह रही, क्या कारण थे और दूसरे कारण क्या हो सकते हैं। इन तमाम चीजों पर जो है वो एक तरह से पता लगाने की कोशिश। अब आप जानते हैं एफएसएल की टीम, उसके बाद चीजें तय होंगी। क्या कोई सुसाइड नोट मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह की कोई बात भी सामने आई है। अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने केवल इतना ही बताया है, 3 लोगों की मौत है, प्रथम दृष्टया आर्थिक तंगी एक कारण है। लक्ष्मण, वजह जो भी रही होगी बहुत बड़ी रही होगी। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल मेरे साथ में बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ मामला अभी तक सामने आया है? कोई सुसाइड नोट मिल पाया है? वजह क्या कुछ लग रही है? इसमें दुखद घटना घटी है और इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। एक पति पत्नी है, उनका एक छोटा बेटा है और एक बेटा है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। और एक सुसाइड नोट भी मिला है। तो हम इनकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही हम इस पे अंतिम निष्कर्ष से पहुंच पाएंगे। ओम प्रकाश जी, सुसाइड के कितनी देर बाद ही पता चल पाया? तुरंत बाद या फिर कुछ समय हो गया है? अभी प्रारंभिक तौर पे हम घटना मौके पे हैं, तो सारी जो एफएसएल की टीम आ गई है और सारे जो वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहे हैं और इनके कारणों का पता लगाया जाएगा और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। परंतु यह दुखद घटना घटी है और इसमें सारे तथ्यों की जानकारी जुटा करके ही हम
फिर अन्वेषण को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और बना हुआ है, क्योंकि एक बच्चा है जिसकी जान बच गई है, उसकी हालत इस वक्त कैसी बनी हुई है? और देखिए, जिस तरह से बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। मेरे साथ सहयोगी लक्ष्मण भी जानकारी अभी दे रहे थे कि किस तरह से जो रिश्तेदार है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है घर पर। बड़ी बात यह है कि इसमें सुसाइड नोट भी मिला है। अब उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा, अपने ही बच्चे को विषाक्त पदार्थ खिलाना पड़ा, जहर खिलाना पड़ा, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि एक बच्चा जिसकी जान बच गई है, लेकिन क्या कुछ स्थिति उस बच्चे की बनी हुई है, क्या गंभीर स्थिति है या वो खतरे से बाहर है, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। मेरे साथ लक्ष्मण लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, सुसाइड नोट भी सामने है, पता चल पाए क्या कुछ सुसाइड नोट में लिखा है? देखिए, अभी मैंने कहा कि स्पष्ट तौर पर ये चीजें सब पुलिस बताएगी। फिलहाल जो चीजें हैं वो हमने शेयर की हैं। बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है, जैसा कि हम कह रहे हैं। कारण आर्थिक तंगी बताया जा रहा है। जो घटना हुई है व्यास कॉलोनी में हुई है, वहीं पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल का पड़ोस में घर है, तो वो भी शायद वहां पर है, तो ये बात सामने आ रही है। तो एक ऐसी घटना दुखद है। अभी तक वो सुसाइड नोट शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस ऐसी घटना में होता भी ये है, थोड़ा संवेदनशीलता बरतते हुए वहां पर जो लोग हैं वो तमाम लोग, क्योंकि आप सोचिएगा जिस घर से 3 लोग, पूरा घर खत्म हो जाए, ये मानिएगा। एक बच्चा जो है अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, अस्पताल में है, तो चीजें कितनी एडवर्स हैं और क्यों आखिर ऐसा करना पड़ा, जैसा कि आप भी कह रही हैं, क्या वजह रही होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो जो चीज है सुसाइड नोट, इसके जरिए ही बाहर आ पाएंगी। फिलहाल जो है एसपी मौके पर हैं, घटना की गंभीरता को दोनों अधिकारियों ने समझा है, दोनों अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तमाम तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। लक्ष्मण, जो दोनों बच्चे हैं उनकी उम्र को लेकर भी सवाल आपसे करेंगे। और देखिए, जिस तरह से लगातार मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर जो प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है, आर्थिक तंगी से तंग आकर इस तरह का कदम उठाया गया, पर क्या इस परिवार पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था? क्या कोई कर्जा लिया गया था कि आखिर उससे परेशान होकर इस तरह का कदम उठाया गया? क्योंकि इस पूरे मामले में 2 बच्चे जिनका शायद कोई कसूर भी नहीं रहा होगा, उनको शायद मालूम भी नहीं रहा होगा कि उनको जो खिलाया जा रहा है वो जहर है, वो विषाक्त पदार्थ है, क्योंकि एक बच्चे की इस पूरे घटना के अंदर मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चा ऐसा है जो कि जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और उस बच्चे को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका परिवार जिसके साथ वो रह रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, क्या बीतेगी उस पर जब उसको ये पता चलेगा कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो अन्य परिजन हैं, वो भी इस पूरे मामले पर हैरान है, परेशान है। ये सुनकर दंग है कि आखिर कैसे एक ही परिवार के 4 लोग या फिर कहें सभी लोग जो उस परिवार में मौजूद थे वो जहर खा सकते हैं, जिसमें से 2 बड़े शामिल हैं, जिनको शायद ये सूझबूझ होगी कि इन बच्चों का इसमें क्या कसूर है। कई सारे सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। सुसाइड नोट में आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है? क्या उस परिवार पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा था, कोई धमकी दी जा रही थी जिससे वो सहन नहीं कर पाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर शायद इस तरह का कदम उठाना उनकी मजबूरी हो गई। तमाम बातें
जो कि जांच पड़ताल का विषय भी बनी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम बहुत गहनता से इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। हालांकि एक साथ 3 लोगों की मौत होना हैरानी का विषय बना हुआ है। अचानक से 4 लोगों का इस तरह से जहर खाना, हालांकि उस बच्चे को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कोशिश यही की जा रही है प्राथमिक तौर पर कि बच्चे की जान किसी भी तरीके से बचा ली जाए। हम आपको घर की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि यही वो घर है जिसमें 4 लोगों ने जहर खा लिया, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। मेरे साथ सहयोगी लक्ष्मण लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, जो दोनों बच्चे हैं उनकी उम्र को लेकर कुछ अंदाजा होगा आपको? जो एक बच्चा भी अस्पताल में भर्ती है और जिस बच्चे की मौत हो चुकी है। मैं ले आता हूं, वो गेट खोला। लक्ष्मण, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बच्चा जो है अभी हॉस्पिटलाइज है, फिलहाल जो है उसका इलाज चल रहा है। बड़ी घटना अपने आप में है। आप समझिएगा, 3 लोगों की मौत हुई है तो कितने 3 लोग एकदम आप सोचिएगा विषाक्त खा के मृत्यु हुई है, तो आप समझ सकते हैं। आईजी ओम प्रकाश पासवान पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं और अभी तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। एफएसएल की टीम जो है मौके पर है। अपने आप में बड़ी घटना, संवेदनशील है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। सुसाइड नोट मिला है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी लक्ष्मण लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वजह जुटाई जा रही है कि आखिर वजह इस पूरे मामले पर रही क्या है। ये देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आईजी वहां पर पहुंचे हैं, प्रशासन का एक बड़ा जाब्ता मौके पर मौजूद है।